भारत के मुख्य एवं प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनको लोग उनकी वीरता से जानते थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा के कटक में 23 जनवरी 1897 को हुआ था और सुभाष चंद्र बोस एक संपन्न बंगाली परिवार से थे। सुभाष चंद्र बोस के 7 भाई और 6 बहनें थी। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा करने में ही गुजार दिया। लोग उनको उस समय हीरो के रूप में जानते थे। जब देश आजादी के लिए लड़ाई कर रहा था, उन्होंने ही अंग्रेजों की गुलामी को नकारने के बाद आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और यही कारण था कि उनकी पूरी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है। फिर चाहे हम उनकी लव लाइफ के बारे में बात करें या फिर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने की उनकी वीरता के बारे में, उनकी जिंदगी के हर पहलू पर एक किस्सा जुड़ा हुआ है। उनके जीवन में कई चीजें काफी रहस्यमयी रही। खास तौर पर जब हम बात करते हैं उनकी मृत्यु की, तो इस रहस्य पर से आज तक पर्दा नहीं उठा है कि आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई कैसे। इतने सालों के बाद भी यह रहस्य आज तक बरकरार है। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जो आपकी सहायता करेगा समझने में कि आखिर सुभाष चंद्र बोस की मौत के पीछे राज क्या है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हमारी मेहनत और लगन को सपोर्ट करें और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आखिर कैसे हुई थी सुभाष चंद्र बोस की मौत। अगर बात करें सरकारी दस्तावेजों की, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे में हुई। रिपोर्टर्स की माने तो हादसे के वक्त वो विमान में बैठकर मंचूरिया जा रहे थे। रास्ते में ही वो विमान लापता हो गया जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे। काफी ढूंढने के बाद भी विमान के बारे में कुछ पता नहीं लगा। ऐसे में अभी तक ये बात सवाल ही है कि यह एक हादसा था या फिर हत्या की सोची समझी साजिश। आइए अब जानते हैं सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद जापान सरकार ने क्या बयान दिया था। इस हादसे के बाद 23 अगस्त को जापान की एक संस्था ने खबर जारी की। इस खबर में यह कहा गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विमान ताइवान में हादसे का शिकार हुआ और इसी हादसे में उनकी मौत हो गई। उस वक्त ये खबर सबको सही लग रही थी, लेकिन कुछ ही समय बाद जब जापान सरकार ने ही इस बात की पुष्टि की थी कि ताइवान में उस दिन कोई भी विमान हादसा हुआ ही नहीं था। इस बयान के बाद एक बार फिर से यह सवाल उठने लगे कि जब हादसा हुआ ही नहीं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए कहाँ और वह उस दिन के बाद किसी को दिखे क्यों नहीं। जब यह बात सामने आई कि कोई विमान क्षतिग्रस्त हुआ ही नहीं तो लोगों ने बोस परिवार की जासूसी करवाई। अप्रैल 2015 में इसी मुद्दे पर आईईबी की 2 फाइलें सार्वजनिक हुई। इन फाइलों में बताया गया था कि लगभग 2 दशकों तक आईईबी ने नेताजी के परिवार की जासूसी की। कई लेखकों की माने तो जवाहरलाल नेहरू को नेताजी की मौत पर शक था। ऐसे में उन्होंने बोस परिवार के पत्रों की जासूसी करवाई ताकि अगर सुभाष चंद्र बोस अपने परिवार से संपर्क करे तो इस बारे में उन्हें पता लग सके। और यह कोई मामूली रहस्य की बात नहीं है, यह रहस्य आज तक बना हुआ है। इस मामले के उठने के बाद सरकार ने नेताजी की मौत से जुड़ी 37 फाइलों को सार्वजनिक कर दिया, लेकिन इन फाइलों में ऐसे सबूत नहीं मिले जिससे ये साबित किया जा सके कि सुभाष चंद्र बोस की मौत उस विमान हादसे में ही हुई थी। आज भी जो सुभाष चंद्र बोस के समर्थक हैं, उनका मानना है कि आजादी के वक्त वो जिंदा थे, लेकिन इसका कोई भी सबूत आज तक नहीं मिला है। यही वजह है कि 1945 में विमान हादसे के वक्त सुभाष चंद्र बोस जी के साथ क्या हुआ, यह बात आज तक रहस्य बनी हुई है। इतने दशक बीत जाने के बाद भी कोई ये पता नहीं लगा पाया है कि उनकी मौत हत्या थी या फिर कोई हादसा। आज भी हम किसी भी ऐसी वैसी बात पर विश्वास नहीं कर सकते कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक बने रहें आप हमारे साथ।